भूटान एक ऐसा नाम है जिसके बारे में सुनते ही सबके दिमाग में एक ऐसे देश की इमेज आती है जो कि बहुत पीसफुल है, नेचर को प्रिजर्व करता है और इसीलिए टूरिज्म के लिए भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यहाँ पे हिंदुओं का बहुत लार्ज स्केल पे जेनोसाइड हुआ है। तो आज हम इसीलिए भूटान में हुए हिंदुओं के जेनोसाइड को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि वहाँ हिंदुओं का जेनोसाइड क्यों हुआ, क्या क्या उन्हें सहना पड़ा, उसके बाद उन लोगों के आज क्या हालात हैं और लास्ट कि भूटान में आज जो हिंदू बचे हैं उनकी क्या कंडीशन है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि भूटान में 1 लाख से भी ज़्यादा हिंदुओं को देश से बाहर निकाल दिया गया था। तो अब डिस्कस करते हैं कि हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ क्यों। ये जो हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन था उसकी शुरुआत हुई 1986 में कुछ छोटे छोटे स्टेप्स के साथ और 1990s में ये अपनी पीक पर पहुंच गया था। फिर ये डिस्क्रिमिनेशन से जेनोसाइड में बदल गया। इसका मेन रीज़न ये था कि भूटान एक गरीब देश है जिसकी इकोनॉमी 2 चीज़ों पे टिकी हुई है, एक टूरिज्म और दूसरा ग्लोबल एड, यानी कि दूसरे देशों से जो चैरिटी के रूप में इनको एक मदद मिलती है। लेकिन पूरी दुनिया से इतनी हेल्प मिलने के बाद भी ये कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि वहाँ पर थी नॉर्थ कोरिया जैसी डिक्टेटरशिप। जो उनका किंग था जिग्मे सिंगे वांगचुक, वो ना तो काबिल था इकोनॉमी चलाने के और ना ही उसे लोगों की परवाह थी। लेकिन गरीबी की वजह से जो पब्लिक प्रेशर था उससे बचने के लिए उसने धीरे धीरे हिंदूज को टारगेट करना शुरू किया, जिसके उसको 2 फायदे थे। पहला, लोगों का ध्यान इकोनॉमी से हटाना, और दूसरा कि अगर हिंदूज कम हो गए तो दुनिया से जो फ्री में एड मिलता है उसमें उतना हिस्सा कम हो जाएगा, कुछ थैनोस की तरह। इफ़ यू डोंट हैव रिसोर्सेज जस्ट वाइप आउट हाफ द पॉपुलेशन। बस थैनोस और भूटान के किंग में इतना फर्क था कि थैनोस बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मारता था, लेकिन भूटान का किंग रिलीजन के आधार पर मारता था। तो अब ये जानते हैं कि हिंदुओं के साथ किस किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया गया। सबसे पहला तो उनको ना तो हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करने दिया गया, ना ही अपना कल्चर फॉलो करने दिया गया। जैसे कि वहाँ पे एक लॉ निकाला गया कि पब्लिक प्लेसेस में लोगों को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट भूटानीज कपड़े पहनने थे। इसके अलावा दूसरे कल्चर के कपड़े पहनने पर हैवी फाइन लगाया गया। दूसरा, ग्लोबल प्रेशर से बचने के लिए भूटान की सरकार ने वहाँ पर एक वॉलंटरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना शुरू किया, जिसमें लिखा होता था कि जो भी इंसान उस पर साइन कर रहा है वो अपनी मर्जी से भूटान छोड़ना चाहता है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई ये थी कि लोगों को जबरन जेल में डाल के टॉर्चर करके उनसे साइन करवाया जाता था और फिर देश से निकाल दिया जाता था, और जो साइन नहीं करते थे उन्हें वहीं मार देते थे। तीसरी चीज़ जो चेंज हुई वो थी लैंग्वेज। भूटान में जो बुद्धिस्ट हैं उनकी मेन लैंग्वेज है जोंगखा और हिंदुओं की मेन लैंग्वेज है नेपाली, और ये दोनों ही लैंग्वेजों में स्कूल में पढ़ाया जाता था। लेकिन 1980s में नेपाली को रोककर जोंगखा को थोपा गया और जो उसको नहीं समझ पाया उसे स्कूल से निकाल दिया गया। तो अब उनकी एजुकेशन भी रुक गई थी। इसके अलावा वहाँ पे हिंदुओं की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया, एक्टिविस्ट्स को डिटेन करके टॉर्चर करा गया, और जो हिंदू टेम्पल्स थे उन्हें या तो बंद कर दिया गया या फिर आर्मी के बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और दुख की बात यह है कि ना तो इंडिया ने और ना ही दुनिया में किसी और देश ने इस जेनोसाइड के ऊपर कोई एक्शन लिया। तो अब जानते हैं कि उन लोगों के साथ बाद में हुआ क्या। तो 1996 से हिंदुओं ने भूटान से जाना शुरू किया, और क्योंकि किसी और पड़ोसी देश ने इनको आने नहीं दिया, इसलिए फिर यूएन ने नेपाल में एक रेफ्यूजी कैंप लगाया जिसमें सारे रेफ्यूजीज को रुकाया गया, और ये उम्मीद थी कि कुछ साल बाद शायद ये लोग वापस भूटान जा सके। लेकिन भूटान ने कभी इनको वापस आने नहीं दिया, और जब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो यूएन ने डिसाइड करा कि इन्हें किसी और देश में भेज दिया जाए, और इंडिया ने तब भी इन्हें आने नहीं दिया। और फिर इन्हें मेनली यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भेजा गया। वहाँ पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे नई सोसाइटी में जाकर उन्हें नए चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि एक लैंग्वेज। अब जो जवान लोग हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक था, लेकिन जिन लोगों की उम्र 50-60 से ऊपर की थी उन लोगों के लिए इंग्लिश सीखना दोबारा एक नया चैलेंज था। दूसरा, वहाँ उन लोगों पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर भी था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वहाँ शिफ्ट हुए थे उन्हें कुछ ग्रुप से वहाँ पर मदद मिली थी, जैसे कि खाना, कपड़े या फिर टेम्पररी शेल्टर। लेकिन वो जो ग्रुप्स थे वो क्रिश्चियन मिशनरी ग्रुप थे, यानी जो लोग क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं। अब जो लोग वहाँ सेटल हुए थे उन पर एक साइकोलॉजिकल, एक मानसिक दबाव बना
कि जिन लोगों से अभी मदद ली है कैसे उनके खिलाफ जाकर उनको मना कर दें कि हमें कन्वर्ट नहीं होना है। तो जिन बेचारे लोगों ने अभी भूटान छोड़ा था हिंदू बने रहने के लिए, अब वेस्टर्न कंट्रीज़ पे उन पे इनडायरेक्ट तरीके से ये प्रेशर पड़ा कि वो हिंदुज़म छोड़ दें। बस अंतर इतना था कि भूटान में उनको धर्म के नाम पे मारा जा रहा था और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहला के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। और इसीलिए ये पाया गया था कि यूएस में ख़ास तौर पर जितने भी हिंदू रेफ्यूजीज़ थे जो भूटान से आए थे, वो या तो डिप्रेशन में थे या फिर ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुके थे। तो अब लास्ट क्वेश्चन ये उठता है कि भूटान में आज जो हिंदूस बचे हुए हैं उनकी कंडीशन क्या है। अब देखिए, वहाँ पर 2007 से एक डेमोक्रेसी है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ का जो किंग था जिग्मे सिंगे वांगचुक, वही आज भी डिफैक्टो रूलर है। आज भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम उसी के थ्रू होते हैं। तो वहाँ पे कोई असली डेमोक्रेसी तो है नहीं कि जो लोगों का राज होगा वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदूज़ को वोटिंग राइट्स नहीं है, क्योंकि 2005 में जो सेंसस हुआ था उसके अंडर 13% पॉपुलेशन को नॉन नेशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि मेनली माइनॉरिटीज़ ही थे। तो इसीलिए वहाँ उन्हें वोटिंग राइट्स होना तो दूर की बात है, कुछ बेसिक राइट्स भी नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई और क्वेरी या सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें। थैंक यू।